कंजर्विंग अवर एनवायरमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोर पोल्यूशन? इंडोर पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ओके, और डू यू नो हाउ इट इज कॉज्ड, और ये कैसे होता है इंडोर पोल्यूशन? यू हैव अ 2 मिनट, गैस करिए इंडोर पोल्यूशन क्या होता है। कुछ गैस आ रहा हो बताइएगा हैंड, तो फिर आगे जल्दी से पता करो कि क्या होता है इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन, हाँ रुद्र बताइए। माइक। हमें इंडोर पोल्यूशन वो होता है हम जो हम अपने घर के अंदर ही मैम जो हम कचरा रखते हैं मैम उसे इंडोर पोल्यूशन कहते हैं। हम जैसे कि हमने कहीं फेंक दिया। ओके, वो पोल्यूशन नहीं हुआ, वो वेस्ट में आएगा, ठीक है, बट बताया आपने, दैट्स बेटर। इंडोर पोल्यूशन, अंशिका आप बता दो। अच्छा चलो बोलो। मैम इंडोर पोल्यूशन जैसे कि मैम फायर वुड जैसे होती है मैम। मैं बता रही हूँ अब, चलो ठीक है, पढ़ लिया सबने गूगल से, जस्ट अ मोमेंट। इंडोर पोल्यूशन होता है, एंजल हैंड डाउन। इंडोर पोल्यूशन होता है जो हमारी इंडोर एयर है वो जब पोल्यूटेड हो जाती है सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट जैसे कि वो केमिकल हो सकते हैं, वो बायो फैक्ट हो सकते हैं, वो कोई फिजिकल फैक्ट हो सकते हैं, उनके द्वारा जो हमारी इंडोर एयर है वो पोल्यूटेड हो जाए, जैसे फायरवुड अंशिका ने कहा, ठीक है, या कोई प्लास्टिक जलाया हमने, उससे जो पोल्यूशन होता है वो इंडोर पोल्यूशन होते हैं। ओके, और इसके कारण क्या है? इसके कारण आप लिख सकते हैं इस जगह पर अगर लिखना चाहेंगे कि कारण होगा इसका बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ फायरवुड, ठीक है। चलिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट डिफरेंट, इससे पहले चैप्टर में हैंड डाउन कर लीजिए रुद्र। इससे पहले चैप्टर में आपने पोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके क्या कारण थे वो पढ़ा, और कैसे उनसे हमें निपटना है, उनको कैसे हमें कम करना है, ये भी हमने पढ़ा था। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट। दिया शर्मा प्लीज हैंड डाउन। दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? मेजर्स पढ़ेंगे वो जिनसे हम उन पोल्यूशंस को कम कर सकें। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज तब हमने क्या पढ़ा था? कॉज पढ़ा था और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों चीजें पढ़ी थी, कारण क्या थे और एयर पोल्यूशन से हमें क्या नुकसान होता है। अब हमारे यहाँ पर उनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ रहे हैं। मेजर मीन्स सॉल्व करने के तरीके। एयर पोल्यूशन इज एयर पोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट्स इन द रिसेंट टाइम। आज के समय में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, जो पर्यावरण का हित करते हैं, उन्हें इन्वायरमेंटलिस्ट कहा गया है। यानी जिनका काम होता है क्या करना? पर्यावरण के बारे में उसमें क्या समस्या आ रही है उसको, जो हाँ पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में जो बात करते हैं वो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं। आज के समय में आप सुन सकते हो प्रदूषण को लेकर जो तेजस्वी मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग 1 साल से मेरे साथ पढ़ रहे हो, अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि क्या हरकत हमें करनी है ऑन स्क्रीन और क्या नहीं करनी है, या ऐसे 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 से क्या चल रहा है। पढ़ने बैठे हो, नींद आ रही है तो क्लास को लीव करो, जाओ सो जाओ जाकर। कितनी बार एक मैनर तरीका सिखाया है, अगर आपको लग रही है तो आप ऐसे करके हाथ लगा लो, नहीं
क्या तरीका है? हिल 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 के पढ़ा जाता है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई मतलब एक प्रॉपर वे ही नहीं है पढ़ने का। बाकी लोग के कैमरे बंद है, देखो सब कैमरे बंद है, वो ऑन ही नहीं कर सकते हैं, बात तो ये है। सिर्फ कैमरा ऑन रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो रिसेंट टाइम्स में आप वो लोग एयर पोल्यूशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट। इट लीड्स टू मेनी डिसीजेस सच एज अस्थमा, और प्रदूषण की वजह से अस्थमा होता है, लंग्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अस्थमा होता है जो लोगों को सांस फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है, खांसी आती रहती है, वो होता है अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं। मीजर्स टू कंट्रोल एयर, अब आपको क्या तरीके अपनाने होंगे इसको कम करने का। रुद्र हैंड डाउन कर लीजिए, प्रजापति रुद्र। आपको क्या करना होगा एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए? हमें क्या करना होगा? द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम शुड बी रिड्यूस। हमें पेट्रोलियम का और कोयले का यूज कम करना होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना होगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करना होगा ज्यादा मात्रा में। यहाँ पर रिन्यूएबल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से नई हो जाती है, इसलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। वो संसाधन, वो चीजें जो एक बार यूज करो दोबारा फिर से आपको मिल जाएंगी, वो रिन्यूएबल होते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो कोल है, पेट्रोलियम है, जो एक बार यूज करने के बाद, गाड़ी में एक बार डालने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलेगा। अगर कल पेट्रोलियम धरती पे खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोलियम भरा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी एनर्जी है जो आज आप यूज करो कल फिर बन जाएगी। आज और पेट्रोलियम बनने में हजारों लाखों साल का समय लगेगा, कोल को बनने में भी लाखों साल का समय लगेगा, तब जाके कहीं पेट्रोलियम और कोल दोबारा आपको मिलेंगे। विंड हवा से जो एनर्जी बनाई जाती है, सोलर सूर्य से बनाई जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से बनाई जाती है। हवा, पानी और सूर्य की रोशनी ऑलवेज अर्थ पर अवेलेबल रहती है, आप इसको जनरेट कर सकते हो एज एनर्जी, ठीक है। और इसको हमें यूज करना होगा, जैसे आजकल आप देख रहे हो घरों में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, तो वो इसीलिए है, इससे तो सारे काम हो जाते हैं, इसलिए ये यूज किए जा रहे हैं। जो आपके कोस्टल रीजन है, जहाँ समुद्री इलाके, वहां पर विंड एनर्जी को यूज किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है। आने वाले समय में ये सारी चीजें बहुत ही इफेक्टिव वे पर यूज की जाने लगेंगी। इसके बाद यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी इन व्हीकल शुड बी इनकरेज। हमें सीएनजी वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, सीएनजी जिसको बोलते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म है, हमें उसको यूज पर ज्यादा बल देना चाहिए। सीएनजी व्हीकल्स को ज्यादा, उससे प्रदूषण कम होता है। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट शुड बी इनकरेज। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए अपने खुद के ट्रांसपोर्ट की जगह पर। अब ये नहीं कि अब चलो गाड़ी निकालो, अब हम एक आदमी को ऑफिस जाना है वो गाड़ी से ही जाएगा। आप बस से भी जा सकते हो, आप समय से पहले घर से निकलो, बट ये होता नहीं है कि हम घरों से पहले निकले, है ना। अगर घर से पहले निकलेंगे तो 8-9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो हम 7:30 की बस पकड़ लेंगे, तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो हम ऑफिस पहुंच सकते हैं। बट लोग ऐसा करते नहीं, वो सोचते हैं अरे 9 बजे का ऑफिस है ना, हम घर से आराम से 8 बजे निकलेंगे, तो क्या है उसमें पेट्रोल ज्यादा लगता है, ज्यादा स्पीड से गाड़ी बढ़ाते हो, भगाते हो, जिससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो वही चीज कही जा रही है कि आपको इसकी जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट की जगह। रिफॉरेस्टेशन मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत बच्चों को पता भी होगा रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। रिफॉरेस्टेशन को हमें बढ़ावा देना होगा जिससे कि आपका एयर पोल्यूशन घट जाए। कितने लोगों को याद है कि रिफॉरेस्टेशन क्या होता है?
नैतिक को याद है? यस नैतिक। मैम नए पेड़ लगाना। हाँ, फिर से पेड़ लगाना, इसको एफॉरेस्टेशन भी कहा जाता है, रिफॉरेस्टेशन भी कहा गया है। जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है। अब वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ा था। वाटर पोल्यूशन सब लोग हैंड डाउन कर ले। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, जब वाटर की जो क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशन, शीट्स की जो क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, तब आपका वाटर पोल्यूशन फैलता है। मेजर टू कंट्रोल क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड। हमें सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके लिए पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे कि सीवेज ट्रीटमेंट हो सके। सीवेज वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इन वाटर ओनली व्हेन दे आर प्रॉपर्ली ट्रीटेड इन द प्लांट्स। यानी कि जो सीवेज होता है, सीवेज आपको सबको पता है ना सीवेज क्या है? जिसे ना पता होगा सिर्फ वो हैंड रेस करेगा। रौनक, रिया, चलिए मैं बता दे रही हूँ। सीवेज होता है जो हमारी बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलता है, ठीक है। आपके घरों के पास सीवर लाइन है, उसमें क्या बहता है? घरों की गंदगी, वॉशरूम की गंदगी बहती है ना, वही सीवेज है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें वो जो सीवेज होता है जो हमारी बॉडी का सॉलिड वेस्ट है, उसको हमें पेड़ों में उसको मतलब डिस्चार्ज करवाना चाहिए। उसके बाद जो पानी है होता है उसमें, उसको साफ करके तब हमें पानी में गिराना चाहिए। अभी क्या होता है, सीवेज को, जो सीवेज है जो आपके घरों के नीचे से सीवर लाइन बह रही है, ये कहीं भी ट्रीट नहीं होती है, इसको डायरेक्ट यहाँ से उठाकर यमुना जी में, हिंडन में, कहीं भी बड़ी जगह पर गिरा देते हैं। तो क्या है, जो घरों की गंदगी है, वॉशरूम की गंदगी है, सारा कुछ उस गंगा या नहर, नदी में गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पानी, फिर आप सोचो, खुद ही सोचो, मैं बता रही हूँ, अगर आप देख लोगे तो क्या पानी पियोगे उसका? नहीं पी सकते हो ना। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर उसमें जो सॉलिड वेस्ट है, जो सीवेज का वेस्ट है, उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए और वाटर को डिस्चार्ज इन वाटर ओनली व्हेन द प्रॉपरली ट्रीटेड इन प्लांट, मतलब जो उसमें लिक्विड है उसको साफ करके पानी में गिरा दिया जाए और जो सॉलिड है वो प्लांट में यूज कर दिया जाए, एज अ कंपोस्ट यूज कर दिया जाए, तो आपका पानी कम गंदा होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डंपिंग। जो आपकी कंपनियों से गंदगी निकलती है, रुद्र प्रजापति, क्या हो रहा है? ये एक्सरसाइज की क्लास चल रही है? मम्मी को कॉल करूं? ये मत सोचो मेरे पास अब नंबर नहीं है, नंबर मेरे पास तुम लोग के में मोस्टली नंबर है मेरे पास। करूं मम्मी को कॉल? ये क्या चल रहा है? ये ऐसे 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 क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या झोंके आ रहे हैं? जो आपकी इंडस्ट्रियल है उनसे जो वेस्ट निकलता है, चाहे चमड़े की है चाहे कपड़े की, उनमें भी पानी का जो यूज किया जाता है, और वो जो पानी, गंदा पानी निकलता है, उसको साफ पानी में गिरा दिया जाता है, उसको भी ट्रीट करके, यानी कि उसमें जरूरी नहीं सिर्फ पानी रहता है, धुलाई करते समय जो कुछ चला गया सब बहा देते हैं उस पानी के साथ, तो हमें उसको। यस कृष्णा बोलिए। मैम जिस स्क्रीन को मैम वो हमें दिखाई नहीं दे रही मैम, हमारी स्क्रीन काली काली आ रही है। बेटा सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन, लेकिन मैम बेटा आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, बट अभी सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। और वरना आपके पास बुक है, आप बुक से देखिए ना। लेसन 10 हम पढ़ रहे हैं, उसमें सेकंड पेज पढ़ रहे हैं, बुक से देखिए, पेज नंबर 443 पढ़ रहे हैं अभी हम, बुक पर देखिए। स्क्रीन पर क्या देखना है, बुक को देखिए। आप सुन तो रहे हो ना मैम क्या पढ़ रही हैं? हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो डंप ना किया जाए, वाटर पाइप और सीवेज पाइप को, जो पानी का पाइप आता है घरों में और जो सीवेज का पाइप है, उनको डिस्टेंस में बिछाया जाए, जिससे कि जो लीकेज होता है सीवेज पाइप का, वो पीने के पानी, कभी कभी आपके
जिनके घरों में सप्लाई का पानी आता होगा उनके घरों में आपने देखा होगा गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, कभी पानी में कीड़े आ जाते हैं, बदबू बहुत आती है। तो वो क्यों है? क्योंकि सीवर और पीने के पानी की लाइन एकदम अगल बगल है, और सीवेज की लाइन जो टूटती है अगर, तो वो गंदा पानी या जो साफ पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है, लीकेज हो जाता है, इस वजह से पीने का पानी गंदा हो जाता है। तो ये भी होने से हमें रोकना होगा। वी शुड अवॉइड इमर्जिंग आइडल्स एज सेरेमोनियल बाथिंग इन द वाटर बॉडीज। हमें क्या करना होगा? जो मूर्तियों का विसर्जन करते हैं नदियों में, सेरेमोनियल मीन्स होता है डन ऑन द स्पेशल इवेंट। जैसे मूर्ति विसर्जन होता है ना, दुर्गा पूजा, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, हम जाते हैं ना करने, हमें नहीं करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भी पानी कम प्रदूषित होगा, क्योंकि क्या होता है, छोटी मूर्तियां तो जो मिट्टी की होती है वो तो घुल जाती है, बट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई वो होती हैं, वो जल्दी गलता नहीं है पानी में। और उसमें अगर केमिकल्स होते हैं, कलर होते हैं इतने सारे, तो क्या होता है, उससे पानी जो है बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन रिड्यूस द फर्टिलिटी। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी सबको पता है ना, उपजाऊपन, उपजाऊपन जो मिट्टी, जिससे मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, जो उसकी गुड क्वालिटी होती है, वो जो होता है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्रॉप और प्लांट्स को डैमेज होता है। हमें इसके लिए क्या करना होगा? हमें सॉलिड वेस्ट जैसे टिन, कॉपर, आयरन, ग्लास को मिट्टी में नहीं दबाना होगा। अभी हम क्या करते हैं, जो कूड़ा हमारे कूड़े वाले ले जाते हैं, दिल्ली में अगर किसी ने देखा हो बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, वो क्या है, सारी दिल्ली का और इधर उधर का कूड़ा जो है वहां पे डंप किया जाता है, डंप करना, गिराया जाता है। तो उसमें लोहा भी है, टिन भी है, ग्लास भी है, सब कुछ होता है, और वो मिट्टी में दबा पड़ा रहता है। कांच कभी गलता नहीं है, टिन कभी गलेगा नहीं, लोहा अपने आप से गलेगा नहीं, वो पड़े पड़े क्या कर रहा है, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें इसको रोकना होगा, हमें उनको रिसाइकल करना होगा। दे कैन बी रिसाइकल टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, और उन्हें रिसाइकल करके हमें न्यू प्रोडक्ट बनाने होंगे। जैसा कि अभी आप सुन रहे हो, बहुत जगह पे आप देख सकते हो जो प्लास्टिक की बॉटल्स निकलती हैं उनके गमले बनाने के लिए कहा जा रहा है। कांच की बोतल से भी लोग गमले बनाते हैं या डेकोरेशन आइटम्स बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को भी हमें बहुत ही संभाल कर जुडिशली तरीके से यूज करना होगा। यानी कि ये नहीं कि हमने अब गेहूं बोया है तो हम उसमें फर्टिलाइजर इतना सारा डाल दें कि बाद में मिट्टी खराब हो जाए। हमें थोड़ा फर्टिलाइजर केमिकल वाला डालना चाहिए और थोड़ा नेचुरल वाला डालना चाहिए, यानी कि जो काऊ डंग होते हैं वो। क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज्ड टू थ्रो गार्बेज। हमें कूड़ा फेंकने के लिए साफ सुथरे और ढके हुए डस्टबिन का यूज करना चाहिए। मोस्टली लोग, हम लोग तो चलिए यूज करते हैं क्योंकि कूड़े वाला आता है, और जगहों पर क्या लोग रोड पे फेंक देते हैं तो वो पड़ा रहता है, मिट्टी को बर्बाद करता रहता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स। और सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी को पानी या हवा अपने साथ बहा ले जाता है, जो वो होता है सॉइल इरोजन। तो हमें उसको रोकने के लिए घास लगानी चाहिए, छोटे छोटे पेड़ लगा देने चाहिए, जिससे मिट्टी पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ या हवा, उसको तेज हवा जो है उठा ना पाए। इसकी जगह हमें नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे मैन्योर्स शुड बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। हमें मैन्योर्स यानी कि जो गाय के गोबर से खाद बनती है, छिलकों से खाद बनती है, हमें वो यूज करना चाहिए, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की वजह से इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, सर दर्द होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मैंने उस दिन इंसोमेनिया बताया भी था आपको, ये हो जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको कहा गया था। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हॉर्न और लाउड स्पीकर की जो आवाज है स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड करनी होगी। मॉनिटर्ड मीन्स होगा चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं बहुत तेज, जैसे ये बुलेट वाले जो निकलते हैं, देखो कितनी तेज वॉल्यूम उन्होंने साइलेंसर लगवा लिया होता है, एकदम भट 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 भट, कोई ऐसा निकलता है, ऐसे घबराहट से शुरू हो जाती है। अचानक से अगर सो रहे हो और वो निकल जाए तो अच्छा खासा छोटा बच्चा बड़ा सब जग जाए, घबराहट से शुरू, क्या हो गया। तो वो हमें उसको देखना होगा, चेक करना होगा, ऐसा ना होने पाए, ठीक है। लाउड स्पीकर शुरू हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा, वो है।
साउंड प्रूफिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग शुड बी मेड कंपलसरी, और हमें ऐसी फैक्ट्रीज का निर्माण करना चाहिए जहां पर ज्यादा शोर मशीनों का, जहां जहां मशीनों से काम होता होगा वहां पर शोर भी बहुत होगा मशीनों का, तो अगल बगल जो रहने वाले लोग होते हैं। यस श्रुति, अभी वेट, थोड़ी देर में अभी ओपन कर दूंगी माइक, तब बताना, पूछ लेना तब, अभी बता लेना मुझे। तो हमें साउंड प्रूफिंग, हैंड डाउन कर लीजिए श्रुति। रुद्र आपको पढ़ना नहीं है तो आप प्लीज मूव करो यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। बार बार मैं समझा रही हूँ यही बात कि मुंह मत खोलो, नींद आ रही है क्या, बोरिंग टॉपिक है। तो हमें उनको साउंड फ्री बिल्डिंग में साउंड प्रूफ होना चाहिए। जैसे साउंड प्रूफ तो सभी लोग समझते हैं कि अंदर की आवाज बाहर ना जाए, ऐसी फैक्ट्रीज बनानी चाहिए, ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिससे कि वो शोर जो है वो बाहर ना जाए। फैक्ट्री शुड बी एस्टैब्लिश्ड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, और जहां पर घर हो वहां पर हमें फैक्ट्रीज नहीं बनानी चाहिए। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न ऑन द रोड शुड बी बैन, और सड़क पर हॉर्न देने का जो सिस्टम है, बहुत तेज हॉर्न देने का जो सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है हमें अलर्ट तो देना होगा, बट बहुत तेज जो हॉर्न देने का सिस्टम है हमें उसको रोकना होगा। अब हम कौन से तरीके फॉलो कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में अपनी अर्थ को सेव करने के लिए? श्रुति प्लीज हैंड डाउन। क्या करना होगा हमें? दिवाली विदाउट क्रैकर्स यूज करनी होगी। ब्रस्टिंग क्रैकर्स जिनसे बहुत ज्यादा शोर होता है, हमें उन क्रैकर्स को नहीं यूज करना चाहिए। उनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी फैलता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है। हमें प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग ये सब भी कम नहीं यूज करने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। और हमें कपड़ों के बैग यूज करने चाहिए, यानी कि हमें घर से झोला लेकर सब्जी मंडी जाना चाहिए। नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन ओपन एरिया, हमें जो कूड़ा है घर का उसको खुली जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना चाहिए, और हमेशा उसको गार्बेज बिन में, डस्टबिन में डालना चाहिए। लेट वाटर कलेक्ट इन आवर लोकेलिटी, और हमें पानी नहीं इकट्ठे होना देना चाहिए। इससे क्या होता है, मच्छर बढ़ते हैं और इससे डेंगू फैलता है। वहां पे लिखा नहीं है इट कॉजेज डिजीज लिखा है, उससे बीमारियां फैलती, बट मैं बता रही हूँ कि मच्छर जब पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू होगा। तो इसलिए अच्छा है कि डेंगू का टाइम आए उससे पहले पानी जहां भी इकट्ठा दिखे सब फेंक देना। अब वेस्ट क्या होता है, जो मटेरियल हमारा यूज करने वाला नहीं होता। कूड़ा क्या है, वेस्ट मतलब कूड़ा क्या होता है, जो आपको यूज नहीं करना, जो आपके लिए यूजेबल नहीं है, जो आपके लिए वेस्ट वाली चीज है, जो इसको आप चाहते नहीं है, वो आपका वेस्ट है। तो जो वेस्ट होता है वो दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल वो होता है जो मिट्टी में आसानी से मिल जाए, जैसे छिलका, पील, सब्जी का, फ्रूट्स का, किसी भी चीज का जो छिलका जो मिट्टी में गल जाए, वो आपके बायोडिग्रेडेबल है। जैसे आपका काऊ डंग हो गया, पत्ते हो गए, फूल पत्ती, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी नेचुरल सब्सटेंस जितना है वो सारा कुछ आपका बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है दैट कैन बी नीदर ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो, जिसको ना तो जो छोटे छोटे मिट्टी में कीड़े होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तोड़ सकते हैं, और ना ही वो समय के साथ मिट्टी में मिलकर खत्म होता है। जैसे कि कांच, एल्युमिनियम फॉइल, जो आप एल्युमिनियम फॉइल खाने में यूज करते हो, जो एल्युमिनियम फॉइल आप खाने में यूज करते हो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप उसको मिट्टी के नीचे दबाओ, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने दबाकर रखो और देखो क्या वो गलकर खत्म हो गई। बट वहीं पर अगर आप एक पेपर दबाते हो मिट्टी के नीचे, या आप किसी आलू का, केले का छिलका दबा दोगे, तो आपको वो ऑब्वियसली कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाएगा, वहां से मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब इसके अलावा और भी कैटेगरी है टाइप ऑफ वेस्ट की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड में क्या आता है, वो जैसे एग्रीकल्चर फूड है, मैन्योर है। बायोडिग्रेडेबल में एग्रीकल्चर फूड, मैन्योर आता है।
और नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, मेटल और पॉलीथीन आता है। ठीक है, लिक्विड वेस्ट में सीवेज और इंडस्ट्रियल का जो इन्फ्लुएंस होता है, यानी जो गंदगी होती है वो आती है लिक्विड वेस्ट में। गैसेस में आपकी हार्मफुल नुकसानदायक गैसें आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है, नाइट्रोजन आती है। और इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको बिना चेक किए छोड़ दिया जाए, इससे बहुत ज्यादा बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब हमें कूड़े को कैसे निपटाना होगा? अभी तो हमने पढ़ा पोल्यूशन को कैसे निपटाना, अब कूड़े को कैसे निपटाओगे? देखो, जैसे खाली जमीन पे ऐसे कूड़ा डाल दिया जाता है, उससे क्या है, इन दिस मेथड डीप डिचेज आर डग, बहुत गहरे गड्ढे खोदे जाएं और उनमें कूड़े को डालकर बंद कर दिया जाए, ओके, बुलडोजर की हेल्प से। तो क्या होगा, वंस दीस डिचेज आर फुल एंड दे आर कवर्ड विद द सॉइल, जो कूड़ा है उसको गहरे गड्ढे खोदकर उससे में दबा देना चाहिए। इंसिनेटर्स, जला देना चाहिए। जो फर्नेस होती हैं, भट्टियां होती हैं, उनमें जैसे लोहा, टिन, एल्युमिनियम फॉइल, कांच, इन सबको क्या करना चाहिए, फर्नेस माने भट्टी में जला देना चाहिए। उसको इंसेरेनेशन कहा जाता है, जलाना। इंसेरेनेशन मीन्स होता है जला देना। डंपिंग, हमें क्या डंप करना होगा, वेस्ट कंपोस्ट को हमें विद टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, यानी वाटर, एयर और सनलाइट के एक्शन में हमें उसको वेस्ट को डिकम्पोज करना होगा, जिससे कि वो सड़ जाए। हवा, धूप की गर्मी से सड़ेगा, हवा से, बारिश से गीला होगा, गलेगा, और हवा के साथ क्या होगा, सूखकर मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमें ऐसे मेथड को यूज करना चाहिए। और दिस इज अ हार्मफुल मेथड, ये हार्मफुल मेथड है, एज अ डंपिंग एरिया बिकमिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जर्म्स एंड इंसेक्ट। बट ये जो तरीका है, इसमें नुकसान क्या होता है, मिट्टी में कीड़े और जीव, इंसेक्ट आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े होने लगते हैं। कंपोस्ट बनाना चाहिए। नेचुरल मैन्योर जो होता है फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट। मतलब जो हमारा छिलका है, सब्जी है, पेड़ पौधे का कटा फटा भाग है, जो भी कुछ है जो गल जाए, सड़ जाए, उसको हमें सबको वेस्ट कहा जाता है। और हमें उससे कुछ हफ्तों के लिए बड़े बर्तन में ढककर बंद करके रखना चाहिए। फिर क्या होगा, उसमें मॉइस्ट रिलीज होगा, वो कवर रहेगा मिट्टी से और रिच इन, उसमें बहुत सारे, ऑब्वियस सी बात है, जब सेब है, सेब खाने में कितना दिल्ली वो होता है, टेस्टी होता है ना सेब। सेब से आपको कितने सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। और सेब का छिलका क्या होगा, अगर आप उसको सड़ाते हो तो क्या होगा, उससे आपकी जो कंपोस्ट बनाना चाहिए और इसको हफ्तों के लिए एक गहरे गड्ढे में रखना चाहिए, उसके बाद ढक देना चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी है उससे आपको उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर हो जाएगा। आपको नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल खाद मिल जाएगी और मिट्टी के लिए वो लाभदायक होती है। बहुत लोग नेचुरल फर्टिलाइजर बनाते हैं, जैसे किसी के यहाँ गोबर होता है तो लोग गोबर को इकट्ठा करते हैं, फिर वो थोड़ा सा सड़ता है, सड़ने के बाद उसको मिट्टी में मिलाते हैं। बहुत लोग ये भी करते हैं कि कूड़ा, जो घर में छिलके निकलते हैं, पेड़ पौधे लगे तो उनके पत्ते हैं, उन सबको कलेक्ट करके रखते हैं, फिर इसको सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो वो खाद होकर मिट्टी में मिल जाता है। अब हमें क्या करना होगा, एनवायरनमेंट के लिए हमें 3R का सिस्टम, पिछली बार मैंने 3R पढ़ाए थे, आपको 3R पढ़ाए थे ना अंशिका, याद है? 3R मैंने पढ़ाए थे पिछली बार, वही 3R का सिस्टम हमें फॉलो करना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें रिड्यूस करना होगा, यानी जो भी केमिकल वाली चीजें जिनसे प्रदूषण फैलता है, जैसे पॉलिथीन बैग है, केमिकल है, फर्टिलाइजर है केमिकल वाले, वो सारी चीजों का यूज रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस माने घटाना होगा, ठीक। फिर रीयूज करना होगा, जैसे अब आपके पास कप है, उनका कुछ यूज कर लो, प्लेट है, उनका कुछ यूज कर लो, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वन। उसकी जगह आप जो प्लास्टिक के प्लेट, चम्मच, कटोरी यूज करते हो ना, उनकी जगह पर धुलने वाले बर्तनों को यूज करो, यानी कि रीयूज करना सीखो। ये नहीं कि हम खाने के लिए
बर्तन बाजार वाले यूज करें वो यूज करो, जो एक बार के बाद दोबारा भी यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद रिसाइकिल करो। रिसाइकिल एक बार यूज किया उसको, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल बनाया, उसके बाद न्यू प्रोडक्ट बना लिया। जैसे कि आयरन को आपने आयरन रॉड की तरीके से यूज कर लिया, अब आपने घर तोड़वाया तो फिर से आयरन रॉड निकली, तो उसको फेंको मत, उस आयरन रॉड का कोई और यूज कर लो, उसको रिसाइकल कर लो, उससे कोई स्टैंड बनवा दो, उसे पेंट कर दोगे, वो यूज होने लगेगा। उससे कहीं पर दीवार पर कुछ लगवा दो, कहीं पर आप कपड़े फैलाने के लिए पिलर बनवा दो, कुछ और यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब कॉपर है उसका यूज कुछ कर सकते हो। तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं, जैसे ग्लास बॉटल है, उनको क्या कर सकते हो, उनमें आप सुंदर सुंदर, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर पेंट करके गमले बना लिए जाते हैं बॉटल में। आप बल्ब को एज अ हैंगिंग पॉट यूज करके गमले बना सकते हो। न्यूज़पेपर और नोटबुक से कितनी सुंदर सुंदर क्राफ्टिंग होती है ना, छोटी छोटी बास्केट बनती है और बहुत सारी चीजें मैंने देखी बनती है, आप वो कुछ भी यूज कर सकते हो। अब आपसे पिक्चर में पूछा जा रहा है ये कैसा वेस्ट पड़ा हुआ है, कैसा वेस्ट है, प्लास्टिक की बोतल है, टायर है, ये सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप एंड प्लांट्स। It causes great damage to crops and plants। ठीक है, चलिए बस इतना ही आज मैंने आपको कराना था, सबने कर लिया होगा मे भी।